सर्कल एक काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके क्वेश्चन जब आप करने बैठो ना तो स्टार्ट में लगता है टफ है, लेकिन जब आप करने लग जाते हो तो फिर आपको भी इंटरेस्ट आने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, पढ़ते रहो कि इस मैथ्स की नेक्स्ट सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग यहां पर प्रीवियस लेक्चर का ही नेक्स्ट एपिसोड यानी सर्कल्स के फंडामेंटल्स एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद आ चुके हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। तो अब आज जो क्वेश्चन आपको कराए जाने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होने हैं आपके लिए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये देखा कि कैसे हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल्स का यूज करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया और वो भी काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। और आज जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो भी उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए, हम लोग जो बुक लेकर के चल रहे हैं वो एनसीईआरटी है और जो एक्सरसाइज है वो है 14.4। ठीक है, 14.4। और आइए आ जाते हैं 10.4, नॉट 14.4, इट्स 10.4। और यहां पर चलिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर अगर आप नजर डालेंगे तो देखिए ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है और यहां से आपको सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना होगा, देन आफ्टर आपको उसका सॉल्यूशन या फिर प्रूविंग जो भी क्वेश्चन में पूछी गई है रिक्वायर्ड है वो करनी होगी। If two chords of a circle intersect within the circle, सर्कल के अंदर इंटीरियर में ही कोई टू इक्वल कॉर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। Prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chords। देखिए, अगर आप लैंग्वेज के हिसाब से देखेंगे तो यहां पर आपके पास ये हो गया सर्कल एंड सर्कल के अंदर कोई भी टू इक्वल कॉर्ड्स हैं। ये हो गई आपके लिए कॉर्ड AB एंड ये हो गई आपके लिए कॉर्ड CD। AB एंड CD हैव इक्वल लेंथ। क्या D दिखाई दे रहा है? क्या D दिखाई दे रहा है? ठीक है, AB एंड CD दे हैव इक्वल लेंथ। देन आफ्टर आपसे कहा गया है कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से मैच करने वाली जो लाइन है वो इक्वल एंगल ड्रॉ करेगी कॉर्ड्स के साथ। दैट मींस दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ये आपको लाना होगा। चलिए अब क्या करते हैं, अगर हम लोग यहां पर गिवन की कंडीशन देखें तो क्या है आपके पास, गिवन कंडीशन में है आपके पास कि जो कॉर्ड्स गिवन है AB एंड CD दे हैव इक्वल लेंथ, AB इज इक्वल्स टू CD, ये चीज गिवन हो गई। और उसके साथ ही साथ हमने ये पढ़ा हुआ है, फिर भी कंस्ट्रक्शन में वो बात करेंगे और आपको क्या करना है, प्रूव टू प्रूव इज इक्वल्स टू, आपको प्रूव करके लाना है एंगल OAD इज इक्वल्स टू एंगल OAD नहीं, इसको OP पॉइंट ले लीजिए तो ये हो जाएगा OPD इज इक्वल्स टू OPB, ये आपको लाना है प्रूव करके। चलिए अब यहां पर हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहां पर आपको सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। सेंटर से कॉर्ड में आपने क्या कर दिए, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए। अब इन परपेंडिकुलर्स के कुछ नेम दे दीजिए, तो ये हो गया M और ये हो गया N। तो यहां पर आप लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स OM एंड ON। ठीक है, आ जाते हैं प्रूविंग की तरफ। चलिए अब अगर हम इस फिगर में देखेंगे तो हमारे लिए इस फिगर में टू पार्ट्स, एक दिखाई दे रहा है ONP एंड OMP, ये टू ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं। इन टू ट्राइंगल्स में वर्क करते हैं तो लिखेंगे इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP। आपको OMP दिखाई दे रहा होगा और OMP में ये जो 90 डिग्री है ये इस 90 के इक्वल हो जाएगा, ये जो OP लाइन है ये OP के ही इक्वल हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखिए OP इज इक्वल्स टू OP, दैट इज कॉमन लाइन। नेक्स्ट आपने क्या लिखा, एंगल OMP इज इक्वल्स टू एंगल ONP,
cos of perpendicular and it is 90 डिग्री। थर्ड, आपने थ्योरम पढ़ी है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहां पर ए बी एंड सी डी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा आपके लिए ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। रीजन आप चाहे पूरा लिख सकते हैं या फिर इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, आप सिर्फ और सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां से अकॉर्डिंग टू RHS क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, अकॉर्डिंग टू RHS क्राइटेरिया ट्राइंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्राइंगल ONP। और जैसे ही सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आप फॉलो करेंगे, सो वी कैन से दैट एंगल OPD is equals to angle OPB by CPCT। एंगल OPD is equals to angle OPB by CPCT। क्लियर? तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और चलिए अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि आपसे क्या रिक्वायर्ड कंडीशन फॉलो कराई गई है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे टू सर्कल्स या ऐसे मोर देन टू सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक में कितने भी हो सकते हैं जिनका सेंटर तो सेम हो लेकिन रेडियस डिफरेंट हो, रेडियाई डिफरेंट हो, वही सर्कल्स क्या होंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। तो यहां लिखा हुआ है इफ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर with center O and A, B, C, D and D are the intersecting points, prove that AB is equals to CD। चलिए सबसे पहले तो आपको फिगर ड्रॉ करना होगा। ये हो गया आपके लिए सर्कल नंबर 1 और यहीं से आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये मिल गया सर्कल नंबर 2 और ये हो गया उनका सेंटर O। देखिए O सेंटर सेम है लेकिन आपके लिए रेडियाई डिफरेंट है। और फिर आपसे कहा गया है AB CD इज अ लाइन, ये एक लाइन हो गई और इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए AB एंड CD। आपको प्रूव करना है AB इज इक्वल्स टू CD। तो देखिए टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको? आपको प्रूव करके लाना है AB इज इक्वल्स टू CD, ये प्रूव करना है। आ जाइए प्रूविंग पर। देखिए आपने अभी थ्योरम्स में प्रूव किया था BC क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा कॉर्ड फॉर द स्मॉलर सर्कल एंड AD क्या हो जाएगा? कॉर्ड फॉर द लार्जर सर्कल। और अगर हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये क्या करता है? कॉर्ड को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहां पर आप लिखेंगे, ये लिख लीजिए OM, ये ले लीजिए आप OM। तो OM परपेंडिकुलर AD, OM is perpendicular to AD and bisect it और बाइसेक्ट करेगा तो आपके लिए AM is equals to MD। ये हो गया आपके लिए पार्ट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा आपके लिए? OM is also perpendicular to BC and bisect it और जब इसे बाइसेक्ट करेगा तो आप लिख सकते हैं BM इज इक्वल्स टू MC। कंडीशन नंबर 2। अब यहां पर आपको मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर 2 और आप क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कंडीशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मिल गया आपको AM माइनस BM इज इक्वल्स टू MD माइनस MC। ये देखिए AM में अगर आप BM लेस करेंगे तो आपके पास बचेगी रिक्वायर्ड कंडीशन AB, MD में अगर आप MC लेस करेंगे तो आपके लिए बचेगी रिक्वायर्ड कंडीशन CD। और यही आपको प्रूव करके लाना था और कितने इजी कॉन्सेप्ट में आपने ये प्रूव कर दिया है AB इज इक्वल्स टू CD। अगर आप इसके अल्टरनेटिव मेथड पर जाएंगे तो वो काफी लॉन्ग मेथड हो जाता है, लेकिन आपको उसमें नहीं जाना है और आपको इस तरीके से AB इज इक्वल्स टू CD क्या करना है? प्रूव कर देना है। सो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
और सबसे ज्यादा अगर आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है तो वो इसी क्वेश्चन की है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली आता ही आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए। 3 girls, Resma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter। देखिए आपके पास कोई सर्कल है जहां पर 3 गर्ल्स हैं। सबसे पहले कौन है? रेशमा है, फिर कौन है? सलमा है, फिर कौन है? मनदीप है। कहीं पर भी है सर्कमफरेंस में। और उसकी जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या है? 5 मीटर्स है। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा। रेशमा बॉल किसको थ्रो करती है? सलमा को। सलमा थ्रोज ए बॉल टू मनदीप। सलमा किसे? मनदीप को थ्रो करती है। मनदीप टू रेशमा एंड मनदीप से वापस बॉल किसके पास आ जाती है? रेशमा के पास। यही सीरीज चलती रहती है। चलिए अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। रेशमा एंड सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर एंड मनदीप एंड सलमा के बीच की डिस्टेंस भी 6 मीटर। दैट मींस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। What is the distance between रेशमा एंड मनदीप? आपको रेशमा एंड मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब आपको यहां पर कॉर्ड RM की डिस्टेंस फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन को हटा दीजिए और RM की डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आपके पास थी कि आपको इसका सेंटर गिवन था और रेडियस गिवन थी। चलिए रेडियस कितनी थी आपके पास? 5 मीटर्स। ठीक है, रेडियस आपके लिए हो गई 5 मीटर्स। अगर हम ध्यान से देखें तो OS भी तो हमारे लिए रेडियस है, OS भी रेडियस हो गई। और सेंटर से अगर आपने कोई लाइन डाली है तो परपेंडिकुलर हो जाएगी किस पे? कॉर्ड पे, और बाइसेक्ट करेगी। ठीक, तो यहां से आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि RM को ये जो ये इसका नेम दे दीजिए OP पॉइंट है, ये बाइसेक्ट कर रहा है और परपेंडिकुलर है। अब यहां पर लेट कर लीजिए, लेट डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 2a मीटर। ठीक, आपने 2a मीटर लेट कर ली। अच्छा 2a क्यों लिया है? अगर आप रेशमा एंड मनदीप के बीच की डिस्टेंस 2a लेते हैं तो RP आपके पास a हो जाएगा। अगर आप a लेंगे तो आपके पास RP a/2 आएगा। ठीक है, ये a हो गया। अब OS क्या है? रेडियस है और रेडियस 5 है। OP को अगर हम x ले लें तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? 5 माइनस x हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर। अब यहां पर अगर हम कैलकुलेशन कराते हैं इन ट्राइंगल RPO, देखिए ध्यान से। सबसे पहले अगर हम देखें इन ट्राइंगल RPO में देखेंगे तो आपके पास a² प्लस x² इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, ये बन गया। फिर हम लोग देखते हैं इन ट्राइंगल RPS। अब देखिए इन ट्राइंगल RPS यहां हो जाएगा आपके लिए a² प्लस 5 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। a² प्लस 5 माइनस x² इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। चलिए सॉल्व कराते हैं। तो यहां से a² की वैल्यू ट्रांसपोज करके या फिर सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए। a² इज इक्वल्स टू 25 माइनस x²। यहां पर प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस x² प्लस 5 माइनस x होल स्क्वायर। a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन होगी। 25 प्लस x² माइनस 10x प्लस 6 स्क्वायर 36। पॉजिटिव x² निगेटिव x² कैंसिल हो गया। यहां से आपके लिए ये इक्वल होगा, इक्वल टू 6 स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं। 25 प्लस 25 50 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 36। 10x को ट्रांसपोज कर दीजिए और ये हो गया आपके लिए 50 माइनस 36। ठीक, x की वैल्यू हो गई आपके लिए 15/4 या फिर 1.4। चलिए तो यहां तक का क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करके बता दिया गया, लेकिन अब इसका जो छोटा सा पार्ट बचा है वो आपको करना होगा। और क्या करना है? घर पर अपने पेन कॉपी उठाइएगा। यहां से a² इज इक्वल्स टू 25 माइनस x की वैल्यू आपके लिए 1.4 आ चुकी है। और यहां से सबसे पहले फाइंड करिए a², देन आफ्टर फाइंड करिए a। एंड जब आपके पास a आ जाएगा तो आपने डिस्टेंस क्या लेट करी है? 2a लेट की है। तो आपके पास रेशमा
एंड मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a, वो भी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। यहां पर वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी जान लिया कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, सर्कल एक काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके क्वेश्चन जब आप करने बैठो ना तो स्टार्ट में लगता है टफ है, लेकिन जब आप करने लग जाते हो तो फिर आपको भी इंटरेस्ट आने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है द सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। वापस से सर्कुलर पार्क आ गया, ठीक है। पार्क आजकल सर्कुलर ही बन रहे हैं सारे, है ना। अब पहले तो हमारे जमाने में क्यूबॉइडल हुआ करते थे। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Syed and David are sitting at equal distance. ठीक है, मतलब इसका जो circumference है वहां पर आपके पास 3 boys हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड। इक्वल डिस्टेंस, दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। देन आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है इन हिज हैंड टू टॉक इच अदर फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द फोन। ठीक है, आपसे कहा गया कि अंकुर, सैयद एंड डेविड, इन 3 के हैंड में टेलीफोन है। तो यहां से यहां तक एक वायर है, यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है। उसके बाद जो रेडियस है इस सर्कल की, सर्कुलर पार्क की, वो है 20 मीटर्स और आपको बताना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दैट मींस साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए अगर हम ड्रॉ करते हैं मीडियन तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, या नहीं पता है तो यहां जान लीजिए, अगर कहीं पर भी आपको सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलता है और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर हम मीडियन ड्रॉ करें तो वो सेंटर से होके जाएगा और मान लेते हैं ये पॉइंट आपके लिए डी है और कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 के रेशियो में। अब आप देख रहे होंगे OA आपके पास क्या है, रेडियस, रेडियस कितनी है 20, रेडियस आपको दे दी गई 20 मीटर। तो यहां AO की जगह जब आप 20 प्लेस करेंगे तो यहां से आपको OD की वैल्यू मिल जाएगी और OD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। OD मिल गया 10 मीटर। देखिए AO आपके पास कितना था, 20 मीटर, OD कितना मिल गया है, 10 मीटर। यहां से हम लोग AO प्लस OD अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 20 + 10 और हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई AD यानी 30 मीटर्स। AD आपने फाइंड कर लिया। अब आपके पास ये जो AD साइड है ये कितनी हो गई, ये हो गई 30। अब ASD कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्वेश्चन को हटा देते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड लेट करनी पड़ेगी। तो आप A लेट करेंगे तो यहां पर A/2 हो जाएगा, इसलिए आप साइड क्या लेट कर लीजिए, 2A लेट कर लीजिए। ये साइड भी 2A, ये साइड भी 2A और ये साइड 2A लेट करेंगे तो ये A आएगा और ये भी A आएगा। चलिए अब यहां पर हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर मिलेगा आपको। तो यहां पर जब आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो आपके लिए 2A² इज इक्वल्स टू, या फिर इधर से कर लीजिए, ठीक है, 2A² इज इक्वल्स टू A² प्लस 30², ये वैल्यू आएगी। सॉल्व कराइए, 2A² दैट मीन्स 4A² इज इक्वल्स टू A² प्लस 900, 4A² minus A² is equals to 900, 3A² is equals to 900, A² is equals to 900 divided by 3, A² is equals to 300। A² की वैल्यू अगर आपके पास 300 आ गई तो यहां से A की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए √300 दैट मीन्स A is equals to 10√3। आपको क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट इज 2A। तो 2A की वैल्यू कितनी हो गई, 2 × 10√3 एंड द रिक्वायर्ड आंसर इज 20√3 मीटर्स। मतलब अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड एंड डेविड से अंकुर तक जो भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यूज हो रही है वो कितनी होगी,
20√3 मीटर की होगी। अगर आप यहां पर इनकी वैल्यूज प्लेस करना चाहें डेसिमल में तो √3 की वैल्यू 1.73 प्लेस कर सकते हैं। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, 2 वैल्यूज आपको लर्न रखनी ही रखनी है, √2 की एंड √3 की। √2 की वैल्यू 1.414 एंड √3 की वैल्यू 1.732। ये 2 वैल्यूज आपको लर्न रखनी है ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं तो आपके पास अगर रूट वैल्यू आ रही है तो आप प्लेस करके उसकी डेसिमल वैल्यू फाइंड कर सकें। सो स्टूडेंट्स, यहां पर जो एक्सरसाइज 10.4 है वो कंप्लीट होती है और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग मिलेंगे और भी ज्यादा स्टार मार्क क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए और इस बार बहुत अच्छा स्कोर करके लाना है, मतलब 99 मार्क्स तो हमारे आने ही आने चाहिए। और ये देखना है 1 मार्क्स अगर कटता है तो कहां कटता है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।